आज मिनी बजट पेश कर दिया गया और मिनी बजट में 343 अरब रुपए के नए टैक्स मुतारिफ करवाए गए हैं। हुकूमत इसको कहती है कि हमने नए टैक्स नहीं लगाए, हमने टैक्स एग्जम्पशंस विड्रॉ किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ 150 के करीब ऐसी अशाएँ हैं जिसके ऊपर 17% की शरह से टैक्स आयद हो जाएगा। बहुत सी ऐसी अशाएँ होंगी जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाज़ ऐसी थी जिनके ऊपर 5 या 12% की शरहों से टैक्स पहले मौजूद था, उसको अब 17% कर दिया जाएगा। इसके अलावा लंबी फहरिस्त है जिसमें पोल्ट्री, कैटल फीड, सोया, आयोडीन मिले नमक और इस तरह की बेशुमार अशाएँ जो 10% से बढ़ाकर 10% कर दी जाएंगी। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। 850 सीसी से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 1 लाख रुपये, और इससे ऊपर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 2 लाख, और फिर 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों के ऊपर 4 लाख रुपये टैक्स आयद हो जाएगा। और बेशुमार लंबी फहरिस्त है जिसमें आई टी इनेबल्ड सर्विसेज, लैपटॉप्स, महंगे मोबाइल फ़ोन जो $200 से ऊपर हैं उसके ऊपर भी, और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन जितनी मौजूद सर्विसेज हैं, तकरीबन जितनी मौजूद, मतलब शामियाने वाला है तो उसके ऊपर भी लग जाएगा, कोई और सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है, कोई एक आध आइटम ही होगा जो बच गया होगा। परहैप्स आप रोटी ख़रीदने जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तंदूर से लेंगे तो उसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लंबे एक फहरिस्त है, कोई मोटे मोटे आइटम मैं पढ़ने लगूँ ना तो काम शाम में पड़ जाएगी। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि खुला आटा जो है और खुली गंदम खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको, या खुली सब्जियां खरीदेंगे तो टैक्स नहीं पड़ेगा। बाकी मोस्ट ऑफ़ दी आइटम्स आपके किचन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हैं, जो पैकेज फूड इस्तेमाल करते हैं, सभी के ऊपर टैक्स आयद हो जाएगा। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में शुरका हैं उनसे इसके ऊपर, और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही पोलिटिकली नापसंदीदा स्टेट बैंक ऑटोनॉमी लॉ है जिसमें स्टेट बैंक को बहुत एम्पावर कर दिया गया। वैसे स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी दुनिया सारी में पसंदीदा होती है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से डिवैल्यूएशन हुई IMF की डिक्टेट्स के ऊपर, और जिस तरीके से 13.25% पे इंटरेस्ट रेट को ले जाया गया और उस पर हॉट मनी बोरो की गई, डॉलर बोरो किए गए, 13.25% पे उस इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया गया जब तक वो डॉलर पाकिस्तान से चले नहीं गए, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे नहीं लाए। वो कौन लोग थे जिनको ये मदद की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे सिनारियों में जहाँ मुल्क के अंदर आपके ये कुछ हो जाए कि आपका बजट का बेड़ा गर्क हो गया, तो ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या आप अलाउ करेंगे कि स्टेट बैंक को ऑल आउट ऑटोनॉमी दे दें कि वो आंसरेबल ही ना रहे किसी को? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड एक बनाया जाता, पाकिस्तान में मौजूद था, बहुत से दुनिया के और मुल्कों में भी है। उसमें आप अपने सालाना ग्रोथ के अहदाफ और आपकी इन्फ्लेशन क्या होगी, महंगाई कितनी होगी, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं बोरिंग, बजट डेफिसिट वगैरह की फाइनेंस करने के लिए, उसकी चीज़ें बैठ के तय कर लेते हैं। उसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी आगे चलती है। वो कॉन्सेप्ट इस नए तरमीमी बिल के अंदर ख़त्म कर दिया गया।